जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं यूपी ट्रिपल एस सी 55 से 12 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी टाइपिंग 12 दिसंबर को हुई, फर्स्ट शिफ्ट में थी और मैंने लगभग 3 बैच बन रहे थे और मैंने 8 बजे के अप्रॉक्स एंट्री ली और सेकंड बैच मुझको मिला। और लगभग गेट से जैसे मैंने एंट्री ली तो लेफ़्ट हैंड में कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पे लगभग 10 से 5 मिनट बैठना पड़ा। उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगानी पड़ी, तो वहाँ अंदर भी चेकिंग हुई और आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक होने के पश्चात हम लोग को भेज दिया गया वेटिंग एरिया में। और वेटिंग एरिया में लगभग आधे घंटे हम लोग बैठे रहे। और वेटिंग एरिया में ही अगर आपको फ्रेश होना है या फिर पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, तो आप जा सकते हो। और आधे घंटे बैठने के पश्चात हम लोग को भेज दिया गया लैब में। मेरी जो लैब थी वो 6 थी और मेरा सिस्टम नंबर 360 था। तो जैसे ही हम लोग लैब में एंट्री किए, लैब में एंट्री करने के बाद लगभग 2-3 मिनट बैठने के बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने लगे आपको क्या क्या करना है। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में भी वहाँ लिखा हुआ है, आपको सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए। इस इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उन लोगों ने हम लोग को एक पिन बताया और उसको डाला और DOB डालने के बाद हम लोग लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के पश्चात 1 मिनट का डेमो मिलता है और उससे पहले भी आप बैठने 2-3-4 मिनट हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी आप वहाँ पे बॉक्स रहता है, वहाँ पे आप कर सकते हो टाइपिंग। तो एडमिट कार्ड में आप जो भी लिखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे तो वो हम लोग टाइप किए। और 1 मिनट का डेमो मिलने के बाद हम लोग की फाइनल टाइपिंग स्टार्ट हो गई। और पहले इंग्लिश की थी, बाद में हिंदी हुई। और इंग्लिश में मेरा जो मतलब पैराग्राफ था वो काफ़ी हार्ड मुझे लगा। और लगभग एक लाइन में 35 से 36 बढ़ रहे होंगे। और मैंने स्टार्टिंग के 2 मिनट में मेरी उंगलियां जो थी वो कांप रही थी और मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला कि नहीं, यह सब कुछ अच्छा होगा। और थोड़ा सा गहरी सांसें ली तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। गहरी सांसें लेने के बाद से फिर से मैंने अपने आप को मतलब स्टार्टिंग पर मैंने हाथ रोके नहीं, करता गया। उसके बाद से 2 मिनट के बाद लगभग फ्लो में आया। फिर उसके बाद करता गया और मैंने लगभग 4.5 लाइन हो गई थी, 4.5 लाइन ही टाइप किया होगा। उसके बाद टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर होने के पश्चात मुझे 1 मिनट का टाइम और मिला, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपने कितने लाइन टाइप किया है, कितने वर्ड टाइप किया, आप काउंट कर सकते हो। तो मैंने लाइनें देखा था तो मेरी लाइन में लगभग 35 से 36 वर्ड थे एक लाइन पे। और फिर उसके बाद 1 मिनट के बाद फिर से हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट हो गई। फिर से 1 मिनट का डेमो मिला और 1 मिनट का डेमो मिलने के बाद हम लोग की फाइनल टाइपिंग फिर से स्टार्ट हो गई हिंदी की। और हिंदी में मेरे हाथ बिल्कुल नहीं काँपे। इंग्लिश में थोड़ा सा पैनिक हो गया था स्टार्ट में मैटर को देखकर, क्योंकि जो मैटर था वो इंग्लिश का एक मतलब हर एक लगभग जो वर्ड्स थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे और हाइफन से जुड़े हुए थे। तो कई बड़े हो गए थे वो वर्ड्स। तो हिंदी हिंदी में ऐसा मतलब मुझे बहुत हार्ड नहीं लगा, पर हाँ कुछ वर्ड बड़े थे, लेकिन हाँ पूरे कीबोर्ड से सारे कुछ जो यानी जो अपर रो होती है, होम अपर रो के ऊपर वाली जो रो होती है, जैसे ज्ञा है और श्रा है, ये कई बार अक्षर यूज हुए। तो थोड़ा सा वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, देखना पड़ता है। और फिर उसके पश्चात ठीक थी। मेरे में हिंदी में जो फ़ॉन्ट अलग था, मैंने कुछ चेंज वेंज नहीं किया। हिंदी में एक लाइन में लगभग 25 से 26 वर्ड रहे होंगे और मैंने लगभग हिंदी में लगभग 6.5 लाइनें टाइप की। और उसके बाद टाइम ओवर हो गया। उसके बाद बस हम लोग को बाहर भेज दिया गया। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी थी अब तो देखो, जो भी रिज़ल्ट होगा आएगा। और मेन मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि आपको पैनिक नहीं होना है। मतलब अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी पैनिक हो गए तो आपकी स्पीड हर हाल में कम हो जाएगी। और मेरी रियल घर पे जो स्पीड थी वो लगभग इंग्लिश में 36-37 जाती थी। और क्योंकि मैं 3 महीने से सीख रहा था लास्ट के, और हिंदी में मेरी 32-33 जाती थी। और वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो स्पीड थोड़ा सा स्लो ही हो जाती है, आप चाहे जितना चाहकर भी। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो सबका अलग अलग है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे हाथ स्टार्टिंग में इंग्लिश में काँपने लगे तो थोड़ा सा मैं पैनिक भी हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं यार क्या होगा,
लेकिन फिर भी मैं टाइपिंग करता गया, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी मैं वो 33-84 पोस्ट में भी मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हूँ, तो आप अगर इसमें नहीं होगा तो उसमें देखेंगे। और मेरा तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर यूपीपी और एएसआई उन दोनों में भी शॉर्ट लिस्ट हूँ मैं। तो पहले एएसआई और एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों में टाइप, पहले तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर उसमें उसकी तो अभी स्टार्ट है टाइपिंग, उन लोगों ने टाइम नहीं दिया, तो मेरी तो टाइपिंग इस पहले से थोड़ा सा ठीक थी, तो दिक्कत नहीं होगी उतना, मैं कर लूँगा। और एएसआई का डेवी पीएचडी होना है, और देखेंगे जो ऐसा भी होगा। पर अभी उसका एएसआई के बारे में तो कुछ नहीं आया है कि डेवी पीएचडी कब होगी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर यूपीपी की टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो 21 या 22 से है। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में बस अपना पेशेंस बनाए रखें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें और पैनिक ना हो। अगर आपको थोड़ा सा डर भी लगे, हाथ कांपने लगे, तब भी आपको अपने आप को ये बोलना है या फिर थोड़ा सा गहरी सांसें लेना है, और गहरी सांस के लेके फिर से छोड़ना है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और आपके हाथ वगैरह अगर कांप रहा है तो कम हो जाएंगे। मैंने यही किया था, थोड़ा सा गहरी 3-4 बार गहरी सांसें ली और छोड़ा, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला। तो थैंक यू। और हाँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे जो मार्क्स थे वो मेंस में, यूपीसी मेंस में जूनियर असिस्टेंट में 58.25 हैं। अब देखो, अगर टाइपिंग क्वालिफाई हो गया तो मुझे चांसेस हैं हाँ काफ़ी ज़्यादा होने के शॉर्ट लिस्ट फाइनल मेरिट में। अब देखो जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इतना ही था आप सबको बताना था। थैंक यू दोस्तों।